गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से जुड़ी एक बेहद जरूरी इंटरैक्शन आपको अब दिखाते हैं। सिटी गैस में इंपोर्टेड गैस के बजाय बायोगैस पर फोकस रहेगा। आईजीएल के एमडी कमल किशोर ने हमसे खास चर्चा में ये बात कही। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने उनसे लंबी अवधि के करार और दिल्ली में गैस के दाम बढ़ाने पर भी सवाल किए। आइए सुनते हैं वो चर्चा। हमारे साथ आईजीएल एमडी हैं सर। ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। हम इंडिया एनर्जी वीक के प्लेटफॉर्म पे हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। किस तरह के मेजर कोलैबोरेशंस की उम्मीद हम कर सकते हैं? देखिए, जैसा आप जानते हैं, इंडिया एनर्जी वीक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कोलैबोरेशन ना केवल आज ये 4 दिन में होगा, बट गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में भी वो कोलैबोरेशन कंटिन्यू रहेगा। तो जो 3-4 एरिया जो मेजर हम देख पा रहे हैं, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बायोफ्यूल अलायंस है, उसमें एक सीबीजी फ्रॉम सीजीडी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें सीजीडी कंपनीज के, तो सीबीजी एक मेजर सेगमेंट है जहां ग्रोथ हम देख पा रहे हैं। तो उस सेगमेंट में मेजर अलायंसेस की एक पॉसिबिलिटी हम देख पा रहे हैं। दूसरा एक एलएनजी स्पेस, क्योंकि सोर्सिंग का एक मेजर पार्ट 50% एलएनजी रहता है, तो वो एक स्पेस में हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी, क्योंकि ऑल ग्लोबल प्लेयर्स यहाँ पे हैं, सारे जो विदेश के डोमेस्टिक फॉरेन सभी प्लेयर्स यहाँ पे हैं, तो उनके साथ एक अलायंस हम देख पा रहे हैं कि वो एक पॉसिबिलिटी है कि जहां हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की बातें कर सकते हैं। और उसको अगर हम एक अट्रैक्टिव डील, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि 27 ऑनवर्ड्स बहुत सारी एलएनजी मार्केट में आ रही है और करीब करीब 1.5 गुना जो आज की 440 मिलियन मेट्रिक टन की जो कैपेसिटी है, वो करीब करीब 700 हो जाएगी। तो इतनी सब एलएनजी आ रही है, तो हमें वो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है और सीजीडी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 50% तो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो उसको अगर हम एक अट्रैक्टिव प्राइसेस पे सिक्योर कर लेते हैं, तो वो देश के लिए काफ़ी अच्छा होगा और सीजीडी इंडस्ट्री के लिए, खासकर ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसके अलावा बाकी जो सीएनजी स्पेस में ज्योग्राफिकल एरिया है, और वो तो डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेशन का एक मौका मिलेगा, तो वो भी एक डिस्कशन का पॉइंट रहेगा कि कैसे हम डिफरेंट ज्योग्राफीज में उसको कंसोलिडेशन की बात लोगों से कर सकते हैं कि हमारी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और वो कैसे हम कोलैबोरेट करके और ज्योग्राफी को कैसे हम फास्ट पेस डेवलप कर सकते हैं। और लास्टली जो पॉलिसी मेकर्स के साथ भी एक डिस्कशन का एक मौका यहाँ मिलता है कि जो हमें एज ए सीजीडी इंडस्ट्री ग्रो करने के लिए, क्योंकि यही एक सेक्टर है गैस स्पेस में जो काफ़ी तेज़ी से 10 से 12% की ग्रोथ 4-5 साल में दिख रहा है, तो पॉलिसी मेकर्स के साथ भी, बीट पीएनजीआरबी मिनिस्ट्री के साथ हम एक डायलॉग कर सकते हैं कि कैसे इस सेगमेंट की ग्रोथ के लिए क्या क्या हमें सहूलियत चाहिए। तो वो एक सरकार से गुजारिश कर सकते हैं कि सर ये थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो हम और अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। एक क्वेश्चन सर, डोमेस्टिक गैस सप्लाई को लेकर पिछले दिनों सरकार ने ओवरऑल जो नॉमिनेटेड फील्ड्स हैं उसे गैस सप्लाई प्रोडक्शन में कमी आई थी, उसकी वजह से सप्लाई में सीजीडी को सप्लाई में कटौती की थी, तो उसका कुछ हिस्सा को रिस्टोर किया है। अभी ये स्टेटस क्या है? देखिए, अभी जो जितना कटा था, सपोज 100 यूनिट्स कटा था, तो उसमें से 50 तो डायरेक्ट हमें एपीएम के फॉर्म में मिल चुका है। बाकी जो 50 है उसमें से 25 वो न्यू वेल गैस के फॉर्म में एलोकेट हो गई है ऑलमोस्ट। तो आप समझ, कीमतें कुछ ज़्यादा होंगी उसका जो, जैसे आप जानते हैं 20% उसका प्राइस ज़्यादा है, तो 1.2 टाइम्स हो जाता है, आई मीन देन द नॉर्मल प्राइस। तो इसके साथ साथ 75%, जहाँ तक सप्लाईज की बात है, प्राइस की एक बात छोड़ दे, तो सप्लाईज 75% के आसपास रिस्टोर हो गई है। और थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज जो 25%, जैसे बताया कि जो बैलेंस 50% में से थोड़ा प्राइस हाइक है, लेकिन बाकी रिस्टोर हो गई है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एचपीएचटी और न्यू वेल गैस के फॉर्म में और गैस आएगी, तो जो बैलेंस क्वांटिटी भी जो कटा था वो भी रिस्टोर हो जाएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो रिस्टोर होने के बाद फिर जो ग्रोथ जो हम देख पा रहे हैं, तो बाकी की जो ग्रोथ है वो फिर हम एलएनजी के फॉर्म में ला पाएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि जब कटौती हुई थी तो आपने कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की थी, दिल्ली में नहीं हुआ था, एक मेजर मार्केट है आपका, तो क्या इस बात की संभावना है कि यहाँ भी प्राइस हाइक होगा? देखिए, हमने जब ये कटौती के बाद बाकी जीएस में 2 से 4 रुपए तक की हमने बढ़ोतरी करी थी, क्योंकि 4 रुपए उस एरिया में करना पड़ा था जहाँ टैक्स का पोर्शन, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्स है, वैट है, उसका पोर्शन ज़्यादा था। तो अभी तक हम उसको एब्जॉर्व कर रहे थे, लेकिन फिर वहाँ पे हमने थोड़ा बढ़ाया था। जहाँ तक दिल्ली की बात है, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ एरिया हमें दिखता है और यहाँ बहुत स्ट्रांग ग्रोथ दिख रही है अभी भी, जबकि हमारा 70% सेल यहीं से आता है, लेकिन बहुत स्ट्रांग ग्रोथ दिख रही है।
और क्योंकि कुछ रेस्टोरेशन न्यू वेल गैस और एपीएम के फॉर्म में 75% हो गया है, तो और स्पॉट मार्केट में भी अगर हमें कुछ सॉफ्टनिंग दिखती है कि वो प्राइसेस थोड़े कम आते हैं, तो ये हम एक बार उसको तोल लेंगे कि भाई हमें प्राइसेस और ये देख के कि अगर जरूरत है तभी हम करेंगे, ये नहीं कि बस कटा था और ये रिस्टोर हो गया, उस फैक्टर को ध्यान में नहीं रखेंगे। तो ये फैक्टर तो हमेशा डायनेमिक रहता है ये, तो उसको दोनों को एवेलुएट करके इस पे एक डिसीजन ले लिया जाएगा।